खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबले पहली आज के खास खबर। राज्य में चलाए जाते तकनीकी प्रक्षेत्र परीक्षण कार्यक्रम। अजोला बनाए के तकनीकी जानकारी। लौकी के पंजाब लंबी किस्म और केला के सफल खेती। नीति कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा बदलाव आवत रही थे और ये बदलाव मन ला किसान मन हा अपना के फायदा उठा सकत है। छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा विभिन्न प्रकार के नवीन और उन्नत कृषि तकनीक के परीक्षण किसान मन के ही प्रक्षेत्र में करे जाते हैं, जेकर से ये ज्ञात हो सके कि ये तकनीक हर जिला के किसान मन बर लाभकारी है या नहीं। ए प्रकार के कार्यक्रम से किसान भाई मन ला भी नया तकनीक के पता चलही और अपन खेत के विकास करे बर खुद ही निर्णय ले सकी। विगत वर्ष लगभग 500 उन्नत कृषि तकनीक के परीक्षण करे जा चुके हैं। बेहतर तकनीक फसल से संबंधित जानकारी ला लेके अगर कहीं फसल के उत्पादन किसान मन करें तो खेती में उमन ला बहुत अच्छा उत्पादन मिल सकत है। हमारे राज्य के पशुपालन करैया किसान भाई मन बर पशु के स्वास्थ्य और दूध वर्धक चारा अजोला बनाए के जानकारी देवत हन। अजोला बर सबले पहली 1 फीट गड्ढा खोद लेना चाहिए या सीमेंट से बनाना चाहिए। एक गड्ढा में पानी भर देना चाहिए जिन्हा ऊपरी सतह ले 4 इंच छूटे रहना चाहिए। ओखर बाद काली मिट्टी और गोबर खाद एक धमेला डालना चाहिए और 30 ग्राम सुपर फास्फेट दवाला डालना चाहिए। बाद ओमा अजोला घास डालना चाहिए। ये मिश्रण ला 2-2 दिन में हिलाते रहना चाहिए और पानी के कम होए ले ओला भरते रहना चाहिए। ए प्रकार ले अजोला 15-16 दिन में तैयार हो जाते। एला पशु के चारा में मिला के खिलाना चाहिए। एकर ले पशु के स्वास्थ्य मजबूत होते और दूध ज्यादा मिलते। अब खेती से संबंधित खास खबर। मत्स्य उत्पादन ला बढ़ावा देबर पट्टाधारी बीपीएल मछुआरा मन ला कम कीमत के फिंगरलिंग उपलब्ध कराए जाही, जेकर पर 1 करोड़ 10 लाख के प्रावधान हावय। नई किस्में नवा किस्म अपनाए ले नवा बीज अपनाए ले उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार होते। ग्रीष्म काल में कद्दू वर्गीय सब्जी के खेती करे या किसान भाई मन ला लौकी के एक उन्नत किस्म पंजाब लंबी के जानकारी देवत हन। ये किस्म के लौकी बर गर्म और नम जलवायु उपयुक्त होते। जीवांश युक्त दोमट मिट्टी में उचित खाद पानी के व्यवस्था में यह बने मात्रा में उत्पादन देते। ये किस्म के लौकी है बेलनाकार, हल्का हरा रंग, आकार में बोतलाकार, अत्यधिक उत्पादन क्षमता, चिकना, आकर्षक, मुलायम गुदा और चमकदार होते। लगभग 2 से 3 महीना में तैयार ये फसल के एक फल है लगभग 500 ले 700 ग्राम या 900 ले 1200 ग्राम तक के वजन रहते। तो हमार किसान भाई मन लौकी थे। अगर कोनो किसान हा नवा तकनीक अपना के सफलता पूर्वक खेती करते तो ओकर सफलता से आन किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलते। आजकल ज्यादातर किसान भाई मन हा पारंपरिक खेती के अलावा सब्जी भाजी और फल फूल के खेती घलो करत है और अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत करत है। ऐसा ही दुर्ग जिला के किसान गोपाल भैया हा अपन 1 एकड़ के खेत में केला के खेती ला उन्नत तरीका ले करत हावे। और जानकारी देवत गोपाल भैया बताथे कि ओखरिया केला के खेती करे में निंदाई, कोड़ाई, सिंचाई, बोआई और खाद पानी की व्यवस्था में ओला लगभग 60 ले 70 हजार रुपए तक के खर्चा आए हवे। और ओखर ये अनुमान है कि अपन ये उत्पादन ला वह बाजार में बेच के लगभग 1,30,000 रुपया ले 1,50,000 रुपया तक की आमदनी प्राप्त कर ली। ओकर ये ज्यादा उत्पादन ला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा ले सकत है और उहू मन उन्नत तरीका ले फल फूल के खेती करके अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकते। आज के अंक में बसत के दूसरिया अंक में खेती किसानी से संबंधित नवा जानकारी लेके फिर आबो। तब तक बर जम्मो झल्ला। जय जोहार। नमस्कार। मंडी भाव में आप मन के स्वागत है। आवा देखबो हमारे प्रदेश के अलग अलग जगह के मंडी मन में धान, फल और सब्जी मन के का भाव है। आज बालोद कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 935 रुपया और अधिकतम भाव 1309 रुपया प्रति कुंटल। बागबाहरा कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1010 रुपया और अधिकतम भाव 1395 रुपया प्रति कुंटल।
कुरूद कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1095 रुपया और अधिकतम भाव 1425 रुपया प्रति कुंटल। सरायपाली कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1135 रुपया और अधिकतम भाव 1415 रुपया प्रति कुंटल। आज रायपुर के सब्जी मंडी में अदरक के बने आवक देखे गए है। एकर व्यापार करैया व्यापारी मन बताथे कि थोक में एकर भाव 25 ले 30 रुपया है, उन्हें चिल्हर में 35 ले 40 रुपया किलो में बिकत हवय। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार। धरती रूंजी धरती पूंजी धरती पूत किसान, नहीं उपजाए तोर बिना धान गा जौहरिया, नहीं उपजाए तोर बिना धान। कार्यक्रम को दिखाइया जम्मू संगवारी मल्ला, तुम्हारे मन का स्वागत है, जय जोहार है। संगवारी ये बात सच है कि किसान मन के बिना धान के उत्पादन बिल्कुल नहीं हो सका है, लेकिन किसान मन ला घलो ज्ञान की जरूरत है। नहीं तो का हुई, अगर अच्छा जौहरी नहीं रही तो कांच और हीरा दोनों लेके बरोबर समझी। तो संगवारी हो, धान के बड़े बड़े आज हमारे जौहरी हमारे बीच में आए हमें इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ मन है, जो धान के मन के बड़ा विशेषज्ञ माने जाते हैं। आप आए हैं श्री AP सिंह जी, जो नीना नियंत्रण के बारे में बताएं, और आप हैं PK चंद्राकर जी, जो बीजा का उत्पादन कैसे कर जाए तेल बताएं, और आप हैं डॉक्टर दीपक शर्मा जी, जो रोपाई के बारे में बताएं। तो संगवारी हो, आज समझ गए हो कि धान के उन्नत खेती कैसे करे जाए। काबर के हमारे छत्तीसगढ़ के धान आप पहचान है, ओखर शान है, सब कुछ है। और इससे संबंधित तुम्हारे मन के मन में कोनो भी प्रकार के सवाल हुई धान से संबंधित, तो आज के दिन तुम्हें सीधा फोन लगा के हमारे से बात कर सकते है ना। तो आज के फोन नंबर तुम्हारा मैं बता दूं, 1800-233-9418। तो यही नंबर में सीधा धान से संबंधित कुछ भी सवाल हुई तो मतलब तुम्हें फोन लगा के हमारे से पूछ सकते संगवारी हो। तो आज के हम कार्यक्रम शुरू करें। सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है और जय जोहार है। जय। तो सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहबो कि जैसे धान लगाना चाहिए हमारे किसान भाई मन, तो खेत के जो जुताई है वो ओखर प्रति कतेक ध्यान देना चाहिए, कैसे ढंग से जुताई होना चाहिए? देखिए, खेत की जुताई सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है किसी भी फसल को लगाने के, अकेले धान में नहीं। धान में थोड़ी और विशेष इसलिए हो जाती है कि खासतौर से जो किसान रोपा लगाने वाले हैं, ऐसे किसानों को चाहिए कि अपनी जितना उनका वो खेत को सड़ाएंगे, जिसको हम कहते हैं आपने आज जुताई किया, 2 बार जुताई किया, पाटा लगाया, उसके बाद खेत को थोड़े दिन छोड़िए आप, ताकि उसमें जितना भी वन घास है ये सब सड़ जाए। सड़ेगा तो आपको दूर से उसकी बदबू से समझ में आ जाएगा कि खेत हमारा, वहां से आप निकल नहीं पाएंगे। जब ऐसे खेत में आप रोपा लगाते हैं तो उसका जो धान फसल तैयार होगा उसका जवाब नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में हमारे किसान भाई ज्यादातर इनके पास में ट्रैक्टर है, कल्टीवेटर है, केज व्हील लगाकर, हमेशा ध्यान रखें, केज व्हील लगाकर आप अपने खेत को 2 से 3 बार जोत लें। कतने गहीर जोतना चाहिए? कम से कम आप ये मानिए कि 4 से 6 इंच की जुताई आपको होना ही चाहिए। हालांकि आपको मैं बताऊं कि किसान इस वक्त जितने भी जो आज की स्थिति है, ऐसी स्थिति में किसानों के खेत पहले से जुते हुए हैं। अब जो जुते हुए खेत हैं उनको दोबारा पानी भरने के बाद जोतना है, और जोतने के बाद अपने खेत में वो जब कल्टीवेटर चलाएं तो उसके साथ ही साथ पाटा पीछे लगा ले, और आखिरी जो खातू डालते हैं, जो हम रोपा लगाने के पहले खातू डालते हैं ना, तो आखिरी जुताई के समय आप खातू डाल लें और उसके बाद जोत दें खेत को। जोत के पाटा साथ ही साथ लगाएं, ताकि आपको अलग से पाटा लगाने का खर्चा ना उठाना पड़े। और किसान करते भी हैं ऐसा। और खेत को कम से कम 1 से 2 दिन वो छोड़ दें, ताकि खेत पूरा खातू अच्छे से उसके अंदर मिल जाए, और एक हम कहते हैं उसको स्लरी बोलते हैं हम लोग एक तरह से, तो आपस में वो लेई बन जाएगी। हाँ, वैसा बन जाए। जी। तो ऐसा खेत आपने को तैयार करना चाहिए। जी। ठीक है। जी। अच्छा, जैसे कि समझ हम आपसे जानना चाहबो कि धान के हमारे खेत तैयार हो गए, तो ये संकर जो धान है तेखर जो थरहा जो है, तेन थरहल कैसे बनाया जाए और थरहल कैसे ला के लगाया जाए, कतका दूरिया में रखे जाए, थोड़ा बोल के बताओ। देखिए, संकर धान का जो हम रोपा डालते हैं, रोपनी डालते हैं, तो वो थोड़ा हम
फैला के डालते हैं जी। मतलब 20 से 25 ग्राम जो है प्रति वर्ग मीटर में रोपनी डलती है और थोड़ा दूर दूर रहती है क्योंकि इसका बीज जो है महंगा होता है और रोपनी घनी नहीं डालें आप। उसके बाद जो है जैसे रोपाई करते हैं तो यहाँ पे आप 2 पौधे 2 गमले देख रहे हैं। हाँ दिखा थे। तो ये संकर धान के ही हैं। अच्छा। तो देखिए ये स्थिति जो आ रही है हाँ। ये लगभग 20 से लेके 22 दिन की है। अच्छा वो पार वाले। जी 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 जी। तो इस अवस्था में रोपाई करना उपयुक्त होता है। दूसरा संकर धान के पौधों में एक विशेषता और ये है कि उसमें कंसे भी निकल जाते हैं रोपनी में। अच्छा। तो ये देख रहे हैं आप ये कंसे पार निकल वाले। गए। जी जी। तो कंसे को आप तोड़ के ना लगाएं, कंसे सहित पौधे का जो रोपा है एक जगह पे लगाएं। और संकर धान में जो रोपा लगाते हैं हम पौधा लगाते हैं वो एक स्थान पे एक पौधे को लगाते हैं। अच्छा अच्छा। तो ये विशेषता क्योंकि बीज इसका महंगा होता है और उतने कंसे बन जाते हैं। अगर लाइन की दूरी कतने के बताया? लाइन की हाँ कतारों में लगाएं आप। जी जी। कतार से कतार की दूरी जो है हम 20 सेंटीमीटर रखते हैं और पौधे से पौधे की दूरी हम 15 सेंटीमीटर तक रखते अच्छा हैं। कतक दिन के पौधा लगा सकते खेत में? इसमें जो है हमने जो अनुसंधान किए हैं उसमें ये देखा है कि 14 दिन से लेके आप 20-21 दिन तक का जो 22 दिन का पौधा हम लगा सकते हैं जी, जी। खेत में। तो इसमें थोड़ी बहुत सावधानी भी आप रखें हाँ। कि आप जैसा अभी सिंह साहब ने बताया जब पूरी जो खेत अच्छे से जो उसमें घास वगैरह है वो पूरा सड़ जाए या किसी किसान भाई ने अगर हरी खाद लगा रखी हो तो उसको अच्छे से मिक्स कर लें। जी। हम आप 1 मिनट पर रुक दो, एक किसान भाई फोन है। हाँ हेलो हेलो हेलो। आपकी आवाज हमारे तक नहीं पहुंचा थे तो समझ आप बतावत रहे तो कि उसको अच्छे से आप मिक्स कर लें। हाँ। मचा लें। उसके बाद फिर खेत को प्लेन करके रोपा लगाएं और रोपा उतना ही निकालें जितना आप मतलब लगा सकते हैं। अच्छा, एक दिन में लगा सकते हैं उसका। उसको रखे नहीं। दूसरा किसान भाई कुछ ऊपर से ये टिप तोड़ देते हैं पत्तियों की, तो वो भी ना तोड़ें। उससे क्या है बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है। और दूसरा उपचारित करें अगर क्लोरोपायरीफॉस जो है हम 200 लीटर पानी में घोल बना के उसमें अगर 200 ग्राम करीब यूरिया डालें और करीब उतनी 200 ml जो है क्लोरोपायरीफॉस की मात्रा डाल के इसको डिप कराएं पानी में, करीब 2 घंटे के लिए डुबो के रखें पूरा जड़ सही। जी। उसके बाद हम लगाएं तो तना छेदक वगैरह का प्रकोप कम होता है। जी। किसान भाई फोन कर लें। हाँ हेलो हेलो हेलो। आपकी आवाज हमारे तक नहीं पहुंचे। हाँ कौन बोला था भाई? हेलो हेलो राम राम। सनत यादव कनेरी से बोल। हाँ पूछा, कहा पूछना चाहा था सनत यादव जी? हाँ मैं ये पूछना चाहते हैं कि हाइब्रिड धान की खेती में हाँ का फायदा है और बीज के उत्पादन हम स्वयं कर सकते हैं क्या? एक मनोरंजन कर। अच्छा, बीज के उत्पादन कर सकते तो का फायदा की? तो चंद्राकर जी आप के संबंधित सवाल है। तो किसान भाई आप जो हाइब्रिड संकर धान है उसका बीज उत्पादन कार्यक्रम बिल्कुल आप नहीं ले सकते, इसलिए कि जो संकर धान है उसका आप जो किसी भी बीज उत्पादक संस्था द्वारा ही उत्पादन किया जाता है। आपको इसके लिए रजिस्टर्ड जो बीज उत्पादक संस्था उनके साथ जुड़िए तब आप उसका उत्पादन ले सकते हैं। अच्छा। बिना रजिस्टर्ड सोसाइटी है बीज उत्पादक संस्था उससे जुड़े हुए आप नहीं ले सकते। जी, जी। इसके लिए आप जुड़िए और फिर उसके बाद आप ले सकते हैं। उसमें निश्चित ही आपको फायदा है। अच्छा, हर बीज के उत्पादन के जैसे संगे संग नहीं बतावा कि घर उत्पादन कैसे कर सकते हैं किसान भाई? बीज के संकर धान उत्पादन के लिए आपको यदि आप संकर धान ले रहे हैं तो इसके लिए जो प्रोजनी उसके लिए आपको फाउंडेशन से आधार बीज लेना पड़ेगा। ये बीज निगम के द्वारा। अच्छा। या किसी भी उत्पादक संस्था आपको बीज देगी उत्पादक संस्था। उसके बाद में आप उसका बीज उत्पादन कार्यक्रम ले सकते हैं। अच्छा, वो लोग थरहा लगा के ही उत्पादन करते हैं? हाँ, उसके लिए आपको थरहा लगाना पड़ेगा। जी, जी। और उसका भी जो रोपनी जैसे शर्मा जी ने बताया तो 14 दिन से लेकर 21 दिन तक की नर्सरी आप तैयार करेंगे, उसको हम लगाएंगे अपने खेत में। उसके बाद जो धान के जो सामान्य धान है उसमें जो प्रक्रिया करते हैं कृषि कार्यमाला करते हैं वो कृषि कार्यमाला पूरा अपनाते हैं। इसमें सावधानी ये है कि संकर धान जो है उसमें दूरी लाइन टू लाइन जैसे एक कतार दूसरे कतार के 20 सेंटीमीटर, पौध से पौध की दूरी भी 20 सेंटीमीटर हम रखें।
तो हमारा जो संकर धान में एक गुण है, अधिक उत्पादन, जो किस्में से अधिक उत्पादन देती जी, है, जी। कम से कम 10 से 20% तक अधिक उत्पादन देती है। जी, जी। इसी कारण हम संकर धान का उत्पादन लेना चाहते हैं। जी, जी। तो हमारा उत्पादन उतने ही कारण हम किसी किस्म में लगाते हैं और संकर धान लगाते हैं तो उसमें 15 से 20% तक अधिक उत्पादन मिलती है। जी 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 जी। तो सिंह साहब, हम ये जानबो के कहा है कि हमारे किसान भाई बहुत सुंदर खातू माटी डाली बढ़िया तैयार करी, अच्छा रोपा लगी जी। और कहूँ नींदा कहूँ बाढ़ गए हुआ तो नींदा खातू घलो खाते, उत्पादन घलो खराब करते। तो नींदा नियंत्रण के सरलता में बढ़िया उपाय का हो सकते हैं? देखिए, निदा नियंत्रण का अगर दो किस विधि से आपने धान लगाया है जी। उसके ऊपर ये निर्भर करता है कि आपके पास में कितने तरीके हैं निदा नियंत्रण के। जी। यदि आपने बोता धान लगाया है, कतार में लगाया है, तो ट्रैक्टर से बो के आपने सीड ड्रिल से बोया है और कतार में बोया है, तो आपके पास में एक यांत्रिक विधि रहती है जो वीडर हम कहते हैं, पैडी वीडर आता है आजकल, अच्छा। है ना। तो पैडी वीडर से आप उसको निदाई कर सकते हैं। जी। दूसरा यह है कि आजकल बाजार के अंदर वातावरण में सुरक्षित पाए जाने वाले बहुत अच्छे अच्छे खरपतवार नाशी उपलब्ध हैं, खास तौर से धान की फसल के लिए। और हमारे किसान भाई बिल्कुल सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनको बिना हाथ से निदाई किए ही पूरा खेतों की अपना धान की निदाई कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। तो हमारे खरपतवार में इस समय अगर आप बोता धान की बात करें तो जिन किसान भाइयों ने अपना बोता धान लगा रखा है और उनको 15 से 20 दिन हो चुका है और उनके खेत में 2 से 4 पत्ती या 5 पत्ती की अवस्था तक खरपतवार आ चुके हैं, तो वे किसान भाई एक दवा आती है बिस्पायरी बैक सोडियम, जो अडोरा के नाम से, नोमिनी गोल्ड के नाम से, बस्ती के नाम से, बहुत सारे नाम है उसके व्यापारिक नाम, उनका 80 ग्राम से 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से वो छिड़काव करें 200 लीटर पानी प्रति एकड़ में डाल के। ठीक है, अगर ऐसा करते हैं तो उनके खेत में सांवा से ऐसा बन, मोथा, नरजवा, गंदरवा या और चौड़ी पत्ती वाले कौवा केनी, दूसरे जितने भी उनके यहाँ पे करगा और घलो बहुत होता है, उनको नष्ट कर सकते हैं। जी। एक किसान भाई फोन। जी। हेलो 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 भाई, राम राम, स्वागत है आपके। कौन बोला था? आपकी आवाज थोड़ा साफ नहीं आवत है, थोड़ा धीरे धीरे बोला। हेलो। हाँ सर, तो नियंत्रण के बारे में तो मैं नियंत्रण के बारे में आपको बता रहा था। तो बोता धान वाले तो बड़े आसानी से इस तरह से नियंत्रण ये बिस्पायरी बैक सोडियम डाल के कर सकते हैं। अच्छा। और तीनों तरह का निंदा उनका नियंत्रित हो जाएगा। अच्छा। दूसरी बात यह है कि जो रोपा वाले किसान हैं, अगर उन्होंने रोपा लगाए हुए उनको 3-4 दिन हुए हैं, तो एक लॉन्डेक्स पावर नाम से दवा आता है। अच्छा। ये भी दवा ऐसा है कि आप रोपा करने के बाद इस दवा को, दानेदार दवा है, 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से अपने खेत में छींट दे। खेत में थोड़ा सा पानी होना चाहिए और खेत का मुंह बांध के रखें। अच्छा। ठीक है। ऐसा करने से इनको ये जितने भी तरह के निंदा है, चौड़ी पत्ती, सकरी पत्ती, नरजवा, मोथा, सब ये इस दवा से लॉन्डेक्स पावर से खत्म हो जाएगा। अच्छा अच्छा। यदि किसान भाई ऐसा नहीं कर पाए, उनके पास लॉन्डेक्स पावर उपलब्ध नहीं है, तो एक दवा आती है टॉप स्टार के नाम से, जिसको ऑक्साडायर्जिल उसका तकनीकी नाम है। ऑक्साडायर्जिल का करीब करीब 90 ग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक है, प्रति हेक्टेयर के हिसाब से वो पानी में घोल बना के उसमें छींट दें। और कुछ ना मिले तो सबसे सस्ती दवा हमारे किसान भाइयों के पास में साथी के रूप में उपलब्ध है, जिसको पायरेजोसल्फेरॉन के रूप में हम लोग तकनीकी नाम बोलते हैं। उसका भी 80 ग्राम वो छिड़काव साथी प्रति एकड़ के हिसाब से साथी का कर दे। किसान भाई बड़े आराम से अपने खेतों के खरपतवारों को शुरुआत के 20-25 दिन रोक सकते हैं। और उसके बाद जब दोबारा से वो 2 से 3 पत्ती की अवस्था में फिर से उगे, उस समय फिर से वही किसान भाई ये बिस्पायरी बैक सोडियम का एक छिड़काव 80 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से कर दे और आखिरी तक उनमें धान में निंदा नहीं आएगा। बस शर्त यह है कि सही अवस्था पहचाने और उस समय उसका छिड़काव करें। जी 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 जी। शर्मा जी, ये जान बुझे कि धान के रोपाई जो करते हम लगाते तो एकड़ पाछू कते लग जाते यह और पानी उस समय कतका रहना चाहिए? जी जी बिल्कुल। ये दो बात अच्छा आपने प्रश्न किया। देखिए, संकर धान की अगर हम रोपा लगाते हैं तो संकर धान का बीज जो है कम लगता है, क्योंकि इसमें संकर ओज मौजूद रहता है। अच्छा। तो इसका जो बीज है हम करीब 15 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से 6 किलो बीज आप प्रति एकड़ में इसका बीज लगाते हैं। अच्छा। वो पर्याप्त होता है प्रति एकड़ के लिए। और दूसरा मैं आपको कुछ ये फोटोग्राफ दिखाना चाहूंगा। हाँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं खेत में जो पानी है वो लगभग 1 से 2 सेंटीमीटर तक ही होना चाहिए। अच्छा। उससे ज्यादा पानी ना हो,
और साथ में ये देखिए यहाँ पे जो रोपणी है निकाल के इस तरीके से हम फैला लेते हैं। हाँ। और इसके पश्चात आप देखिए ये कतारों में जो है हम रोपे को लगा रहे हैं। जी जी जी, है कि नहीं? जी जी। तो इस तरीके से कतारों में हम रस्सी में निशान बना के रोपे को लगाते हैं। तो रोपा जो विधि है उससे क्या है कि बहुत ज्यादा फायदा है। एक तो बीज की दर जो है वो संकर धान में बहुत कम लगेगी। संकर धान सीधी बुआई में तो आप लगा ही नहीं सकते, वो संभव नहीं है। और पौधे को पोषण बहुत ज्यादा मिलता है। और जैसा सिंह साहब बोल रहे हैं उसमें रोपा लगाने से निंदा नियंत्रण भी जो है वो कम होता है। तो इसी तरीके से एक श्री विधि आ गई है। जैसा कि अभी सिंह साहब बता रहे थे, तो उसमें एक वीडर जो है, ये देखिए वीडर जो अभी सिंह साहब ने बताया, उससे भी निंदा नियंत्रण बहुत अच्छे से हो सकता है। इसमें हम कम उम्र की रोपणी लगाते हैं और बीज दर उसमें संकर धान की और कम लगेगी। तो वो भी एक अच्छी विधि है। अच्छा, ये किसान भाई फोन कर रहे थे। हाँ, हेलो हेलो, स्वागत है भाई जी, राम राम। राम राम। कौन बोला था भाई? हाँ, मैं संजय बोल रहा हूँ, ग्राम मदनपुर के। वाह वाह, स्वागत है। पूछा भाई, क्या पूछना चाहता? हाँ, मैं वो संकर धान का वो हाइब्रिड में से वो एक कोमल का क्या करा था? मैं संकर धान कोमल 101 का नर्सरी पकड़ लगाया हूँ, उसमें से रोपाई करना है तो खरपतवार नाशक का दवाई पूछना था मुझे। कोमल धान लगाया हूँ कहा। जी जी, आप आराम से अपना कोमल धान को लगाएं और लगाने के बाद 3 से 4 दिन के अंदर आप ध्यान रखें, आपको टॉप स्टार नाम का एक दवा बाजार में मिलता है। ठीक है, 35 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उसका पैकेट आता है। 22 ग्राम का पैकेट आता है, 35 ग्राम का पैकेट आता है। वो लेके आप पानी में घोल के छीट दें, उसमें छीट दें। यदि आपके वहां पर वो ना मिले तो आपको साथी तो अवश्य मिल जाएगा, साथी दवा को ले लें। अगर इन सबसे ज्यादा अच्छा है कि लॉन्डेक्स पावर नाम का दवा आपको मिले तो उसको ले लें। ये दवा को आप रोपा लगाने के 3 से 4 दिन के अंदर खेत में छिड़क दें और छिड़कने के बाद खेत का मुंह बंद कर दें। ध्यान रखें, खेत में थोड़ा बहुत पानी आवश्यक है। अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो रोपा लगाने के 20 से 25 दिन बाद आप नॉमिनी गोल्ड नाम की दवा है, एडोरा नाम की दवा है, इस या जिसको हम लोग बिस्पायरी बैग सोडियम कहते हैं, इसका 80 से 100 ग्राम, जैसी खरपतवार की अवस्था हो, 80 से 100 ग्राम आप इस दवा का छिड़काव 150 लीटर पानी या 200 लीटर पानी में घोलकर इसको छिड़क दें। ध्यान रखें, पानी मत गिरे 3 से 4 घंटा। तो हमारे भाई से जवाब मिल गई सही। हाँ, हेलो हेलो। हाँ हेलो भाई, स्वागत है आपके। राम राम। राम राम का। कौन बोला था भाई? मैं मुफ्त से शेख कुमार साहब बोला था। हाँ साहू जी, पूछा, क्या पूछना चाहता? हाँ, चंद्राकर साहब। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। हाँ, ये अभी हाइब्रिड धान और कौन कौन से बीज है सर हमारे पास? जी जी जी, हाइब्रिड धान में जो है हमारे पास इंदिरा सोना और KRS2 जो है उनका बीज उपलब्ध है, आपको हम लोग दे सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरे और सरकारी स्तर पे जो बीज हैं, जैसे DRRS2 है, DRRS3 है, वो भी हमारे पास आपको मौजूद कराया जा सकता है। सरकारी संस्थानों की जितनी किस्में हैं, DRRS3 जैसे एक नई किस्म है, उसका बीज जो है फाइन प्रकार का है, तो वो भी आपको उपलब्ध कराया जा सकता है। हमारे किसान भाई उत्तर मिल गई। चंद्रकर जी, आपसे हम ये जानना चाहबो कि बीजा के उत्पादन जिन किसान भाई करना चाहते हैं, मन कहाँ जाए, कैसे मिले, का कुछ फार्म उरम भरल पड़ी, का कुछ इसे थोड़ा जो प्रक्रिया देकर जानकारी दें। उसके जो किसान बंधु बीज उत्पादन से जुड़ना चाहते धान का, तो उसके जो हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य बीज विकास निगम है, जी जी, उससे संपर्क करें। रायपुर में है? रायपुर में है जी। और हर एक मतलब जो PC सेंटर है जहाँ पर बीज संसाधन होता है पसंद, वहाँ पर है, तो वहाँ आप मिलेंगे। तो आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म देगा जिसका कीमत मात्र 2 रुपया है। अच्छा। और उसमें के बाद जो 250 रुपया प्रति हेक्टेयर अच्छा का शुल्क लगेगा। और उसके बाद 2-3 शुल्क लगता है, तो टोटल 350 रुपया प्रति हेक्टेयर का आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज लगता है 1 हेक्टेयर के लिए। जी, तो ग्राम सेवक के भी सहयोग ले सकते हैं? ग्राम सेवक के माध्यम से सहयोग ले सकते हैं। और जो बीज संशोधन केंद्र है जिला में आजकल बढ़ गया, हमारा रुआ बांधा फार्म दुर्ग में है, बालोद में है, इधर कांकेर में है, रायपुर में तो अपने आप है, बिलासपुर, सभी मतलब बड़े डिस्ट्रिक्ट में, सभी जिला में लगभग
जी। तो किसान भाई वहां से जुड़ सकते हैं और उत्पादन कार्यक्रम से भाग ले सकते भाग हैं। ले सकते हैं। हाँ, हमारे किसान भाई फोन लेते हैं। हाँ, हेलो हेलो। हाँ हेलो भाई जी, राम राम। हाँ 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 भैया जी, जयराम जी। जयराम जी की, जयराम जी की। कौन बोला था? तो क्या है, धान बोली की खरीद रहे हैं तो कतार बोली की अभी तो हम है क्या पूछना था। हाँ बिल्कुल है सर, आपका नाम बता दो ना, कौन बोला था? हाँ हाँ, अभी समय है कि नहीं पूछे? हाँ हाँ, आप बिल्कुल कतार बोनी तुरंत कर दें। अगर आपके पास में सीड ड्रिल उपलब्ध है या आपके पास बैल जोड़ी है, उससे आप करना चाहें तो तुरंत कतार बोनी करें आप। जी जी। तो जी। आज हमारे किसान भाई मनला तीनों प्रकार के धान के जो असली चीजें देखा जानकारी मिली से शर्मा जी, चंद्राकर जी और सिंह जी, आप लोगों बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, नमस्कार। संगवारी हो तो धान ला कि जो 3 मुख्य बात है जो आज विशेष रूप से बताई से तेकर ध्यान रखो और धान के विपुल उत्पादन लो आज बसत के बाकियान दिन। तब तक बर जम्मू किसान भाई मिलला। जय जोहार।